जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वृंदावन धाम में नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह कहानी मनुष्य के जीवन, संघर्ष और आध्यात्मिक साधना की गहराइयों को छूती है। इसमें अर्जुन, समीर और श्रद्धा जैसे पात्र अपने अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से यह सिखाते हैं कि सच्ची शांति, सुख और आत्मज्ञान बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि भीतर की साधना और मौन से प्राप्त होते हैं। यह कथा दिखाती है कि जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है और गीता के उपदेशों को जीवन में उतार लेता है, तब न केवल उसका जीवन बदलता है बल्कि वह दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने वाला दीपक बन जाता है। चिंता छोड़ो, सुकून पाओ, जीवन आनंदमय बनाओ। मनुष्य का जीवन अपनी प्रकृति में बहुत सरल और सहज है, किंतु वही जीवन जब चिंताओं और व्याकुलताओं के बोझ से दब जाता है तो आनंद खो देता है और थकावट का रूप धारण कर लेता है। चिंता एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो न तो वर्तमान में हमें जीने देती है और न ही भविष्य के लिए हमें सही दिशा देती है। वास्तव में चिंता का अर्थ है उस बात के लिए मन को उलझन में डालना जो या तो हो चुकी है और बदली नहीं जा सकती, या फिर जो अभी घटी ही नहीं है और भविष्य की अनिश्चितता मात्र है। जब व्यक्ति बार बार उन्हीं विचारों में उलझा रहता है जिनका हल केवल समय या धैर्य ही दे सकता है, तब वह अपने भीतर की शांति खो बैठता है। जीवन की सुंदरता इसी में है कि हम उसे जटिल न बनाएं, बल्कि अपने भीतर उस सहजता को विकसित करें जिसमें चिंता का स्थान ही न रहे और हम सुकून से सांस ले सकें। चिंता छोड़ने का पहला उपाय है स्वीकार्यता। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब मन हल्का हो जाता है। स्वीकार्यता का अर्थ यह नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम प्रयास करें और परिणाम को सहज भाव से स्वीकार करें। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। चिंता तभी जन्म लेती है जब हम फल पर अपना अधिकार मानने लगते हैं, जबकि फल हमारे हाथ में कभी नहीं होता। हमारे हाथ में केवल कर्म है और यदि वह कर्म निष्ठा से किया गया है तो उसका परिणाम भी अंततः शुभ ही होगा। दूसरा उपाय है ध्यान और आत्मसंवाद। जब हम प्रतिदिन कुछ समय अपने मन के साथ बिताते हैं, चुपचाप बैठते हैं और अपने भीतर के विचारों को देखते हैं, तो हमें समझ आने लगता है कि कौन से विचार केवल चिंता पैदा कर रहे हैं और कौन से हमें वास्तव में प्रेरित कर रहे हैं। ध्यान हमें सिखाता है कि हम अपने मन के मालिक बने, मन हमारे ऊपर हावी ना हो। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में यह और भी आवश्यक हो गया है कि हम हर दिन कम से कम 10-15 मिनट मौन साधना करें। यह साधना चिंता को कम करती है और भीतर से एक नई ऊर्जा देती है। जीवन को आनंदमय बनाने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी दृष्टि को बदलें। बहुत बार चिंता इस कारण भी होती है कि हम तुलना करने लगते हैं। कोई मित्र हमसे अधिक सफल हो गया, कोई पड़ोसी हमसे अधिक धनी है, या किसी का जीवन हमें अधिक सहज दिखाई देता है। इस तुलना की आग में हम स्वयं को जलाने लगते हैं और धीरे धीरे यह जलन चिंता में बदल जाती है। लेकिन यदि हम समझें कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अलग है, प्रत्येक की यात्रा भिन्न है और हमें केवल अपनी राह पर चलना है, तो यह तुलना समाप्त हो जाएगी। तुलना की जगह यदि प्रेरणा लेना शुरू करें तो जीवन सहज हो जाएगा और चिंता मिट जाएगी। चिंता का संबंध सीधे सीधे मन की अस्थिरता से है। मन यदि अनुशासित और संतुलित हो तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, व्यक्ति शांत रह सकता है। लेकिन मन यदि नियंत्रण से बाहर है तो साधारण सी घटना भी चिंता का रूप धारण कर लेती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र का परीक्षा परिणाम आने वाला है तो परिणाम से पहले ही वह सोचना शुरू कर देता है कि यदि मैं असफल हुआ तो क्या होगा, यदि अंक कम आए तो लोग क्या कहेंगे।
इस चिंता में वह इतना उलझ जाता है कि परिणाम आने तक जीना कठिन हो जाता है। किंतु यदि वही छात्र मन को शांत रखते हुए कहे कि मैंने जितना प्रयास किया है उसका परिणाम समय बताएगा और उससे मैं आगे की दिशा तय करूंगा, तब चिंता का स्थान आत्मविश्वास ले लेगा। यह स्पष्ट करता है कि चिंता परिस्थिति से अधिक हमारे दृष्टिकोण का परिणाम है। सुख और सुकून में गहरा अंतर है। सुख अक्सर बाहरी साधनों से जुड़ा होता है, जैसे धन, पद, भौतिक सुविधा या किसी इच्छा की पूर्ति, लेकिन सुकून भीतर से उत्पन्न होता है और यह हमारी मानसिक स्थिति पर आधारित है। हो सकता है कि किसी के पास बहुत धन हो पर मन की शांति न हो तो वह सुखी नहीं दिखेगा। वहीं कोई व्यक्ति सामान्य जीवन जीते हुए भी संतुष्ट और संतुलित रहे तो वह सुकून भरा जीवन जी सकता है। यही कारण है कि चिंता छोड़ना केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि जीवन की वास्तविक आनंदपूर्ण अनुभूति के लिए आवश्यक है। चिंता का सबसे बड़ा कारण है भविष्य की अनिश्चितता। मनुष्य को लगता है कि यदि वह भविष्य को अपने नियंत्रण में रख सके तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य कभी भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं हो सकता। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है जिसे हम जी सकते हैं। यदि हम वर्तमान को सही दृष्टिकोण से जीते हैं तो भविष्य भी अपने आप संवर जाएगा, परंतु हम वर्तमान को खो देते हैं क्योंकि हमारा मन या तो अतीत की घटनाओं में उलझा रहता है या भविष्य की आशंकाओं में। इस मानसिक खींचतान से मनुष्य लगातार थका हुआ महसूस करता है और धीरे धीरे उसके जीवन का रस सूखने लगता है। सच्चा आनंदमय जीवन वही है जिसमें हम स्वयं को प्रकृति और ईश्वर की व्यवस्था के अनुरूप ढाल दें। जब हम समझते हैं कि जीवन में हर घटना का कोई गहरा अर्थ है और हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई है, तब हम शिकायत करना छोड़ देते हैं और सीखने लगते हैं। शिकायतें चिंता को जन्म देती हैं, जबकि सीखना सुकून देता है। अंततः चिंता छोड़ना केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यह कला हमें सिखाती है कि वर्तमान क्षण ही वास्तविक है और यदि हम उसे पूरी जागरूकता और संतुष्टि से जी लें तो जीवन स्वाभाविक रूप से आनंदमय हो जाएगा। इस मार्ग पर धैर्य, आत्म अनुशासन और सकारात्मक सोच आवश्यक है। धीरे धीरे जब हम चिंता की आदत को छोड़कर सुकून की ओर बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन कितना सुंदर है और वास्तव में आनंद बाहर नहीं, भीतर छिपा है। चिंता का जन्म तब होता है जब हम स्वयं को परिस्थितियों से बड़ा मानने लगते हैं, जब हमें लगता है कि हमें ही सब नियंत्रित करना है, सब कुछ हमारी पकड़ में होना चाहिए। तब थोड़ी सी भी असफलता या विपरीत परिस्थिति हमें हिला देती है। यह अस्थिरता धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेती है। लेकिन यदि हम यह स्वीकार कर लें कि जीवन नदी की धारा की तरह है जो निरंतर बहती रहती है और उसका बहाव केवल हमारे प्रयासों से तय नहीं होता, तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। नदी को जब हम रोकने की कोशिश करते हैं तब वह बाढ़ बनकर हमें बहा ले जाती है, किंतु जब हम उसके साथ बहते हैं तो वही नदी हमें गंतव्य तक पहुंचा देती है। जीवन के साथ भी यही सत्य है। सुकून पाने के लिए जीवन शैली भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक अव्यवस्थित जीवन शैली चिंता को बढ़ाती है। देर रात तक जागना, असंतुलित खान-पान, अनियमित दिनचर्या और लगातार मोबाइल या स्क्रीन में उलझे रहना, ये सब मानसिक तनाव को जन्म देता है। यदि हम साधारण सी दिनचर्या अपनाएं, पर्याप्त नींद लें, पौष्टिक भोजन करें और शारीरिक गतिविधियों जैसे योग या प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बनाएं, तो मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगेगा। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और चिंता स्वतः घट जाती है। जीवन का आनंदमय होना केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, आनंद भीतर से उपजता है। जब मनुष्य यह सीख लेता है कि हर परिस्थिति में कुछ सकारात्मक खोजा जा सकता है, तब जीवन आनंदमय हो जाता है। उदाहरण के लिए, कठिनाई के समय हम सोचें कि यह अनुभव हमें और मजबूत बना रहा है, तो चिंता की जगह आत्मबल उत्पन्न होगा। इसी प्रकार जब हम किसी छोटे से क्षण का आनंद लेना सीख जाते हैं, जैसे बच्चों की हंसी, प्रकृति की सुंदरता या किसी प्रियजन का साथ, तब चिंता की जगह कृतज्ञता आ जाती है। कृतज्ञता चिंता की सबसे बड़ी औषधि है, क्योंकि जब हम आभारी होते हैं तब हमें लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ है।
और हमें अनावश्यक रूप से परेशान होने की जरूरत नहीं। सुकून पाने का एक और सुंदर मार्ग है सेवा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, तो मन में एक अजीब सी संतुष्टि उत्पन्न होती है। चिंता अक्सर आत्म केंद्रित विचारों से उत्पन्न होती है। मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे साथ क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा। लेकिन जब ध्यान दूसरों की भलाई की ओर जाता है तो यह संकीर्णता टूट जाती है और मन विस्तृत हो जाता है। विस्तृत मन में चिंता टिक ही नहीं सकती। इसीलिए समाज में सेवा भाव रखने वाले लोग अधिक संतुष्ट और आनंदमय दिखाई देते हैं। चिंता की जड़ें अपेक्षाओं में भी होती हैं। हम अपने जीवन से अपेक्षा करते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो। हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे हमारे अनुसार व्यवहार करें। लेकिन जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो निराशा जन्म लेती है और निराशा से चिंता। इसीलिए कहा जाता है कि अपेक्षा ही दुख का कारण है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें लक्ष्य छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसकी पूर्ति को अपनी खुशी का आधार नहीं बनाना चाहिए। यदि वह पूरा हुआ तो आभार, नहीं हुआ तो अनुभव। इस दृष्टिकोण से जीवन देखने पर चिंता की जगह संतुलन आ जाता है। हम अपने आसपास देख सकते हैं कि जिन लोगों ने चिंता को छोड़ दिया है, उनके चेहरे पर एक विशेष आभा होती है। वे लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि जीवन जैसा भी है वह सही है। यह विश्वास केवल आस्था से आता है। जब हम ईश्वर पर, ब्रह्मांड पर या जीवन की किसी उच्च शक्ति पर भरोसा करते हैं, तब चिंता समाप्त हो जाती है। आस्था हमें बताती है कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आई है, इसलिए उसका विरोध नहीं बल्कि स्वागत करना चाहिए। यही कारण है कि संत महात्मा कभी चिंतित नहीं दिखते। वे जानते हैं कि चिंता करके कुछ बदलने वाला नहीं है, बल्कि प्रयास और धैर्य ही सच्चे परिवर्तन का मार्ग है। जीवन आनंदमय तब बनता है जब हम छोटी छोटी बातों में खुश रहना सीखते हैं। चिंता हमें उन छोटी खुशियों को देखने ही नहीं देती। उदाहरण के लिए, सुबह का सूर्योदय, किसी बच्चे की मासूम मुस्कान, मित्र का स्नेह या परिवार का साथ, ये सब जीवन के ऐसे उपहार हैं जिन्हें अक्सर हम चिंता के कारण अनदेखा कर देते हैं। हमें लगता है कि बड़ी उपलब्धियां ही हमें खुश करेंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी खुशियां भी उन्हीं छोटे छोटे क्षणों से मिलकर बनती हैं। यदि हम उन क्षणों का आनंद लेना छोड़ दें तो बड़ी उपलब्धियां भी हमें अधूरी लगेंगी। जब हम चिंता करते हैं तो वास्तव में हम जीवन को रोकने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से चले, लेकिन जीवन की सुंदरता इसी में है कि उसमें अप्रत्याशित मोड़ आते हैं। यदि ये मोड़ न हो तो जीवन नीरस हो जाए। सोचिए, यदि हम पहले से सब कुछ जान लें कि भविष्य में क्या होगा, तो क्या जीवन में कोई रोमांच बचेगा? लेकिन हमारा मन यही चाहता है कि हर अगला कदम पहले से निश्चित हो, और जब ऐसा नहीं होता तो चिंता जन्म लेती है। जबकि सच्चा आनंद इसी में है कि हम अनिश्चितता को भी जीवन का हिस्सा मानकर चलें और वर्तमान क्षण का पूरा रस लें। चिंता केवल मानसिक रोग ही नहीं है, यह धीरे धीरे शारीरिक रोगों का कारण भी बन जाती है। आज हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अनिद्रा जैसी बीमारियां बढ़ने का सबसे बड़ा कारण चिंता और तनाव ही है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी स्वीकार किया है कि किसी भी बीमारी के पीछे मानसिक तनाव एक प्रमुख भूमिका निभाता है। जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए चिंता छोड़ना केवल मानसिक शांति के लिए ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। सुकून पाने का सबसे पहला कदम है स्वयं को समझना। अक्सर हम दूसरों को बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं, लेकिन स्वयं के मन की गहराई में झांकने का समय नहीं निकालते। हम दिन रात बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन यह नहीं पूछते कि हमें वास्तव में चाहिए क्या। यह खोज ही चिंता का अंत करती है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि उसे किस दिशा में चलना है, तो वह व्यर्थ की दौड़ में नहीं उलझता और सुकून का अनुभव करता है। इस व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चिंता छोड़ना और सुकून पाना केवल व्यक्तिगत लाभ का विषय नहीं है, यह समाज के लिए भी आवश्यक है। जब व्यक्ति चिंता मुक्त होता है, तब वह अधिक प्रेमपूर्ण, सहनशील और सहयोगी बनता है। वह दूसरों की बात सुनने लगता है, उनकी मदद करने लगता है
और समाज में सकारात्मकता फैलाता है। इस प्रकार चिंता छोड़ने का प्रभाव व्यक्तिगत स्तर से बढ़कर सामूहिक स्तर तक पहुंचता है। जीवन आनंदमय तभी बन सकता है जब हम अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से तय करें। हम अक्सर उन बातों पर ऊर्जा खर्च करते हैं जिनका वास्तव में हमारे जीवन में कोई बड़ा महत्व नहीं होता। जैसे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, किसी ने हमारे बारे में क्या कहा, किसी ने हमारी प्रशंसा क्यों नहीं की। इन बातों की चिंता छोड़कर यदि हम अपने वास्तविक लक्ष्यों और संबंधों पर ध्यान दें तो जीवन अधिक संतोषजनक हो जाएगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि चिंता छोड़ना और सुकून पाना कोई असंभव कार्य नहीं है। यह धीरे धीरे अभ्यास से संभव है। जब हम हर दिन थोड़ी देर मौन साधना करें, अपने विचारों को देखें, कृतज्ञता का भाव रखें, तुलना छोड़ें, सेवा भाव अपनाएं और वर्तमान क्षण में जीना सीखें, तब चिंता स्वतः कम हो जाती है। उस क्षण से जीवन आनंदमय यात्रा में बदल जाता है। सच्चा आनंदमय जीवन वही है जिसमें हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं। जब हम हर स्थिति में धन्यवाद कहना सीखते हैं, तब चिंता की कोई जगह नहीं रहती। मान लीजिए हमें किसी परीक्षा में सफलता नहीं मिली। यदि हम सोचें कि यह असफलता हमें और मेहनत करने का अवसर दे रही है, तो चिंता समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हम बीमार पड़ते हैं और सोचते हैं कि इस बीमारी ने हमें स्वास्थ्य की महत्ता समझाई है, तो बीमारी भी कृतज्ञता का कारण बन जाएगी। यही दृष्टिकोण जीवन को आनंदमय बनाता है। चिंता से मुक्त होने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम अतीत को छोड़ना सीखें। अतीत की गलतियों और पछतावों में उलझे रहना चिंता को जन्म देता है। अतीत तो बीत चुका है, उसे बार बार याद करके केवल वर्तमान को खोया जाता है। यदि हमें अतीत से कुछ लेना है तो वह केवल अनुभव है, न कि बोझ। जब हम अतीत को अनुभव के रूप में स्वीकार करते हैं तो वर्तमान हल्का हो जाता है और भविष्य उज्जवल। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि सब कुछ नश्वर है। न दुख स्थायी है, न सुख। यदि दुख आया है तो वह भी जाएगा, यदि सुख आया है तो वह भी स्थायी नहीं रहेगा। इस सच्चाई को स्वीकार करने पर चिंता का स्थान शांति ले लेती है। चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम सोचते हैं कि यह परिस्थिति हमेशा रहेगी। लेकिन जब हमें पता होता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तब चिंता का कोई कारण नहीं बचता। कभी कभी चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हम जीवन को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यात्रा का आनंद लेने के लिए हल्के फुल्केपन की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चे खेलते समय चिंता नहीं करते कि खेल जीतेंगे या हारेंगे, वे केवल खेल का आनंद लेते हैं। लेकिन बड़े होते ही हम परिणाम पर इतना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं कि खेलना ही भूल जाते हैं। जीवन का आनंद तभी है जब हम उसे एक खेल की तरह जिए, न कि एक बोझ की तरह। सुकून पाने का एक और गहरा मार्ग है मौन। जब हम लगातार बोलते रहते हैं, लगातार सुनते रहते हैं और लगातार सोचते रहते हैं, तो मन थक जाता है। उसे भी विश्राम चाहिए। मौन वह विश्राम है जो मन को ऊर्जा देता है। मौन में हम अपने भीतर के स्वर को सुनते हैं। यही स्वर हमें बताता है कि चिंता केवल एक भ्रम है। मौन से निकली हुई शांति सुकून का सबसे बड़ा स्रोत है। कभी कभी यह सोचना भी आवश्यक है कि चिंता से हमें मिला क्या है। क्या चिंता ने कभी कोई समस्या हल की है? उत्तर निश्चय ही नहीं होगा। समस्या तब हल होती है जब हम शांत होकर सोचते हैं और सही निर्णय लेते हैं। चिंता केवल हमारे निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि चिंता जीवन में केवल बोझ है, उसका कोई वास्तविक लाभ नहीं। फिर क्यों न हम उस बोझ को उतार दें और हल्के होकर आगे बढ़ें। सुकून पाने के लिए हमें अपने परिवार और संबंधों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। कई बार चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम अपने प्रियजनों को समय नहीं देते। हम केवल काम और उपलब्धियों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जब परिवार के साथ समय बिताते हैं, प्रियजनों के साथ हंसी बांटते हैं, तो मन का तनाव मिट जाता है। संबंध जीवन की असली पूंजी है। जब ये संबंध मजबूत होते हैं, तब चिंता कमजोर हो जाती है और आनंद का अनुभव होता है। जीवन का एक गहरा रहस्य यह है कि चिंता हमेशा भविष्य को लेकर होती है, वर्तमान को लेकर नहीं। वर्तमान क्षण में कोई चिंता नहीं होती। यदि आप इस समय केवल अपनी सांस पर ध्यान दें, तो पाएंगे कि सब कुछ ठीक है। चिंता तभी शुरू होती है जब हम सोचते हैं कि आगे क्या होगा। इसीलिए
योग और ध्यान में कहा गया है कि वर्तमान क्षण में जीना सीखो। जो व्यक्ति वर्तमान को जीना सीख लेता है वह चिंता से मुक्त हो जाता है। चिंता छोड़ने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम अपनी असफलताओं को जीवन का हिस्सा मानें। असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि सीखने का अवसर है। यदि कोई बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरता है और गिरने के डर से चलना ही छोड़ दे तो वह कभी नहीं सीख पाएगा। लेकिन बच्चा चिंता नहीं करता, वह बार बार गिरता है और उठता है। इसी तरह जीवन में भी यदि हम असफलताओं से डरें और चिंता करें तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन यदि हम उन्हें अनुभव के रूप में लें तो धीरे धीरे सफलता भी मिलेगी और सुकून भी। यदि हम प्रकृति की ओर देखें तो पाएंगे कि चिंता का कोई स्थान वहां नहीं है। पेड़ कभी यह चिंता नहीं करते कि उनके फल कौन खाएगा। नदी यह चिंता नहीं करती कि उसके जल का क्या होगा। सूरज बिना चिंता किए हर दिन उगता है और चांद हर रात अपनी रोशनी बिखेरता है। चिंता केवल मनुष्य ने अपने विचारों से घड़ी है। जब हम प्रकृति की तरह सहज होकर जीना सीखते हैं तो चिंता मिट जाती है। प्रकृति हमें सिखाती है कि देना ही जीवन है और देना चिंता से परे है। आनंदमय जीवन वही है जिसमें हम अपने भीतर की रोशनी को पहचानते हैं। हर व्यक्ति के भीतर एक गहरी शांति, एक दिव्य शक्ति मौजूद है। चिंता हमें उस शक्ति से दूर कर देती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं या आत्म मंथन करते हैं तब हमें अपनी ही आत्मा का अनुभव होता है। वही आत्मा हमें बताती है कि चिंता निरर्थक है, क्योंकि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। यह आत्मा अनंत और अजर अमर है, फिर हमें किस बात की चिंता। यदि हम इस सत्य को गहराई से समझ लें तो जीवन एक उत्सव बन जाएगा। सुकून पाने का अर्थ यह भी है कि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। इच्छाएं जितनी बढ़ती जाती हैं, चिंता भी उतनी ही बढ़ती है। यदि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम परेशान हो जाते हैं, और यदि पूरी हो गई तो अगली इच्छा जन्म ले लेती है। इस प्रकार इच्छाओं का चक्र चिंता को जन्म देता रहता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेते हैं और संतोष का अभ्यास करते हैं तब चिंता का स्थान कृतज्ञता ले लेती है। संतोष सुकून की नींव है। आज के समय में सोशल मीडिया और प्रतिस्पर्धा ने भी चिंता को बढ़ाया है। लोग लगातार दूसरों की जिंदगी देखते हैं और उनकी तुलना अपनी जिंदगी से करते हैं। उन्हें लगता है कि बाकी सब खुश हैं और केवल वे ही परेशान हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। यदि हम तुलना छोड़ दें और अपनी यात्रा पर ध्यान दें तो चिंता का बोझ हल्का हो जाएगा। दूसरों की उपलब्धियों को देखकर दुखी होने के बजाय प्रेरणा लेना सीखें। जीवन में चिंता को छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि हम समस्याओं से भाग जाएं या जिम्मेदारियों को त्याग दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम हर स्थिति को सहज दृष्टि से देखें और समाधान खोजें। चिंतित व्यक्ति समस्याओं में डूब जाता है, जबकि शांत व्यक्ति उन्हीं समस्याओं से सीखकर उनका समाधान कर लेता है। उदाहरण के लिए, एक किसान यदि यह सोचकर चिंता करे कि मौसम खराब हो गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी, तो वह केवल हताशा में डूबा रहेगा। लेकिन यदि वही किसान यह सोचे कि परिस्थिति कठिन है, मुझे कोई और विकल्प खोजना होगा, तो वह अगले सीजन के लिए नई योजना बना लेगा। चिंता उसे तोड़ देती, लेकिन शांत दृष्टि उसे नया मार्ग दिखा देती। यही फर्क है चिंता और सुकून से किए गए प्रयास में। मनुष्य जब सुकून में होता है तो उसकी सोच रचनात्मक हो जाती है। वह अपनी सीमाओं से परे जाकर नए विचारों को जन्म देता है। कला, संगीत, साहित्य और विज्ञान की महान रचनाएं तभी संभव हुईं जब रचनाकार ने अपने भीतर की चिंता को छोड़कर गहरे सुकून से काम किया। चिंता में डूबा हुआ मन बंद हो जाता है, जबकि शांति में डूबा मन खुल जाता है। यही खुलापन आनंद का द्वार है। आनंदमय जीवन पाने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम क्षमा करना सीखें। हम अक्सर दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं और उनके प्रति कटुता पालते रहते हैं। यह कटुता धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेती है। जब भी वह व्यक्ति सामने आता है या उसका नाम हमारे सामने आता है, मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब हम क्षमा कर देते हैं तब मन का बोझ हल्का हो जाता है। क्षमा करना दूसरे को नहीं, बल्कि स्वयं को मुक्त करना है। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वह सुकून में रहता है और उसके जीवन में आनंद स्वतः आ जाता है। रामनाथ ने यह सीख अपनी संतानों को भी दी। वह उन्हें बार बार समझाता, बच्चों, जीवन का असली आनंद वर्तमान में है।
अगर तुम हर वक्त भविष्य की चिंता में डूबे रहोगे तो कभी भी अपनी जवानी का मजा नहीं ले पाओगे। चिंता तुम्हारे उत्साह को खत्म कर देगी। इसलिए काम करो, पर मन को बोझ से मुक्त रखो। उसके बच्चे भी धीरे धीरे इस आदत को अपनाने लगे। घर का वातावरण बदल गया। पहले जो घर चिंता और तनाव से भरा रहता था, अब वहां हंसी और शांति का वातावरण फैलने लगा। इस प्रकार चिंता छोड़ना केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता, बल्कि उसके पूरे परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। जब एक इंसान भीतर से शांत होता है तो उसका व्यवहार भी दूसरों के साथ प्रेमपूर्ण होता है। वह क्रोध, ईर्ष्या और तनाव से दूर हो जाता है और यही गुण समाज में फैलकर सभी के जीवन को सुंदर बनाते हैं। सच्चाई यह है कि जीवन में हर समस्या का समाधान तभी निकलता है जब मन शांत होता है। चिंता में डूबा हुआ मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। वह हमेशा डर और असमंजस में उलझा रहता है। लेकिन सुकून से भरा मन हर परिस्थिति को गहराई से देखता है और सही दिशा में कदम उठाता है। यही कारण है कि संत, अर्षि और ज्ञानी हमेशा शांति और सुकून को जीवन का आधार मानते आए हैं। रामनाथ की कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि यदि हम चिंता को छोड़कर सुकून को अपनाएं, तो हमारा जीवन आनंदमय बन सकता है। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए सीख है। हमें केवल इतना करना है कि हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालें, मन को शांत करने का अभ्यास करें और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को जीना सीखें। जैसे ही हम चिंता को त्याग देंगे, वैसे ही हमारा जीवन भीतर से हल्का और बाहर से सुंदर हो जाएगा। क्योंकि सच्चा आनंद कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर छिपा हुआ है। और जब हम उस आनंद को पा लेते हैं, तो जीवन की हर परिस्थिति, हर कठिनाई और हर चुनौती हमें एक अवसर की तरह दिखने लगती है। यही वह अवस्था है जहां जीवन वास्तव में आनंदमय बनता है। जीवन की वह डगर जिस पर हम निरंतर चलते रहते हैं, उसमें चिंताएं बार बार अपना जाल बुनती है। यह जाल ऐसा है जो न केवल मन को कैद कर लेता है, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता को भी रोक देता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह सोचता है कि चिंता करके वह समस्या का हल निकाल लेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि चिंता किसी समाधान की जननी नहीं है, बल्कि वह हर समाधान की दुश्मन है। यही कारण है कि जो व्यक्ति चिंता से दूर होकर शांति का मार्ग अपनाता है, वही जीवन का सच्चा रस चखता है। चिंता को त्याग देना और सुकून को अपनाना ही जीवन को आनंदमय बनाने का पहला और सबसे गहरा कदम है। समीर की कहानी यही सिखाती है। जब उसने चिंता छोड़ने की ठानी, तब उसे अपने भीतर वह गहराई दिखाई देने लगी जिसे वह पहले कभी नहीं देख पाया था। उसकी आत्मा का मौन ही उसके लिए सबसे बड़ा शिक्षक बन गया। एकांत में बैठकर उसने सीखा कि जो बीत गया है उस पर शोक करना निरर्थक है, और जो आने वाला है उस पर अटक जाना मूर्खता है। जीवन केवल इस क्षण में है, और यदि इस क्षण को गले लगाया जाए तो सारी चिंताएं स्वयं ही विलीन हो जाती हैं। धीरे धीरे उसकी दृष्टि बदलने लगी। अब वही घटनाएं जो पहले उसे डराती थीं, अब उसके लिए साधना के अवसर बन गईं। उसकी मुलाकात गांव के कुछ युवाओं से हुई जो हमेशा भविष्य को लेकर परेशान रहते थे। कोई नौकरी की चिंता करता, कोई विवाह की, तो कोई अपने परिवार की स्थिति को लेकर चिंतित था। समीर ने उनसे कहा कि चिंता करके तुमने कभी कुछ पाया है? युवाओं ने सिर झुका लिया। समीर बोला, यदि चिंता से हल निकलता तो संसार का हर व्यक्ति आज सफल और शांत होता। लेकिन सच्चाई तो यह है कि चिंता ने केवल मन को और अशांत बनाया है। इसलिए यदि सच्चा समाधान चाहिए तो जीवन को सहज भाव से स्वीकार करना सीखो, और जो कर सकते हो वह कर्म करो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। युवाओं ने यह बात सुनी तो उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। समीर ने यह भी महसूस किया कि चिंता छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति जीवन से भाग जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि वह जीवन को और गहराई से जिए। चिंता करने से व्यक्ति कर्महीन हो जाता है, जबकि सुकून पाने वाला व्यक्ति अधिक रचनात्मक हो जाता है। चिंता में फंसा व्यक्ति केवल भविष्य का कैदी है, लेकिन सुकून पाने वाला वर्तमान का राजा है। यही कारण है कि धीरे धीरे गांव के लोग समीर को अपना मार्गदर्शक मानने लगे। वह उन्हें बताते कि सुकून का मार्ग केवल ध्यान, आत्मचिंतन और ईश्वर पर विश्वास से ही खुलता है।
रामनाथ की यह यात्रा धीरे धीरे गांव और नगर के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। जो लोग पहले उसे चिंतित और परेशान देखते थे, अब वही लोग उसके भीतर की शांति देखकर हैरान हो जाते। एक बार उसके एक पुराने मित्र ने उससे पूछा, रामनाथ, तुम पहले हर समय परेशान रहते थे, अब तुम इतने शांत और खुश कैसे हो गए? रामनाथ मुस्कुराया और बोला, मैंने चिंता को अपना साथी बनाना बंद कर दिया है। मैंने समझ लिया कि जो होना है वह होकर रहेगा। मेरा काम केवल सही प्रयास करना और वर्तमान में जीना है। बाकी सब समय और भाग्य के हाथ में है। उसके मित्र को यह बात बहुत गहरी लगी। वास्तव में यही वह सत्य है जिसे समझने पर मनुष्य के जीवन की दिशा बदल जाती है। चिंता छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि हम जिम्मेदारियों से भाग जाएं। इसका अर्थ यह है कि हम जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मन में अनावश्यक बोझ न रखें। जब मन हल्का हो जाता है, तब जीवन का हर कार्य आनंदमय हो जाता है। समाज में बहुत से लोग चिंता को अपनी आदत बना चुके हैं। वे सोचते हैं कि चिंता किए बिना जीवन अधूरा है, लेकिन सच्चाई यह है कि चिंता कभी समाधान नहीं देती। वह केवल समस्याओं को और बड़ा बना देती है। जैसे अगर किसी के घर में दीपक जल रहा हो और वह बार बार डरता रहे कि हवा उसे बुझा न दे, तो उसका आनंद कभी नहीं ले पाएगा। पर यदि वह दीपक के उजाले का आनंद ले और साथ ही उसे सुरक्षित रखने के प्रयास करे, तो वही सच्ची बुद्धिमानी है। इस प्रकार चिंता छोड़ना और सुकून पाना एक लंबी यात्रा है, लेकिन यह यात्रा हर दिन थोड़े थोड़े अभ्यास से आसान होती जाती है। मौन, ध्यान, कृतज्ञता, सेवा, प्रेम, क्षमा और धैर्य, ये सब उस यात्रा के पड़ाव हैं जो हमें आनंदमय जीवन तक ले जाते हैं। अंत में केवल इतना समझना आवश्यक है कि चिंता हमारे हाथ में नहीं, पर सुकून हमारे हाथ में है। यदि हम चाहें तो अभी इसी क्षण चिंता को त्याग सकते हैं और सुकून का आलिंगन कर सकते हैं। यही सुकून जीवन को आनंदमय बनाता है और यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। जीवन की यात्रा कभी भी सीधी रेखा की तरह नहीं होती। यह ऊंचाई और गहराई से भरी हुई होती है। कभी मन को लगता है सब कुछ सहज है, और कभी एक छोटी सी बात भी दिल को इतना भारी कर देती है कि सुकून कहीं खो सा जाता है। चिंता और भय की यह परछाई जब मन पर पड़ती है, तो इंसान हर उस खुशी को खो बैठता है जो वास्तव में उसके चारों ओर बिखरी हुई होती है। लेकिन जिस क्षण मनुष्य यह समझ लेता है कि चिंता करना किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि यह केवल उसके जीवन की रोशनी को धुंधला कर देता है, उसी क्षण से उसके जीवन में शांति का द्वार खुलने लगता है। यही वह बिंदु है जहां से जीवन सच्चे आनंद की ओर बढ़ना शुरू करता है। रामनाथ नाम का एक व्यक्ति नगर के एक विद्यालय में अध्यापक था। उसका जीवन सामान्य था, लेकिन उसका मन असामान्य बोझ से भरा हुआ था। छोटी छोटी बातों पर वह परेशान हो जाता था। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, भविष्य की चिंता, समाज में इज्जत, सब उसके मन पर बोझ बने रहते थे। हर रात वह सोचता कि कल से बदल जाएगा, लेकिन अगले ही दिन वही पुरानी आदतें उसे फिर जकड़ लेती। उसके चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें रहती और आंखों में सुकून का भाव बहुत कम दिखता। धैर्य चिंता का सबसे बड़ा प्रतिरोधक है। जब हम अधीर हो जाते हैं, तब हर चीज तुरंत पाने की चाहत में उलझ जाते हैं और यही चिंता का कारण बनती है। लेकिन यदि हम धैर्य रखें और समय की गति पर भरोसा करें, तो सब कुछ सहज हो जाता है। जीवन में हर चीज का एक समय होता है। बीज बोने के बाद तुरंत फल की उम्मीद करना मूर्खता है। उसी तरह जीवन के प्रयास भी समय लेकर ही परिणाम देते हैं। धैर्य रखने से चिंता मिट जाती है और सुकून बढ़ता है। सच्चे आनंदमय जीवन के लिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर प्रेम का भाव विकसित करें। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं, उनकी खुशी में अपनी खुशी देखते हैं, तो मन शांत हो जाता है। स्वार्थ चिंता को जन्म देता है और निस्वार्थता सुकून को। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो हर चिंता को मिटा देती है। अंततः जीवन को यदि हम एक उपहार माने, तो चिंता कभी नहीं होगी। चिंता तब होती है जब हम जीवन को बोझ मानते हैं। लेकिन यदि हम यह सोचें कि हर दिन हमें जीने का एक नया अवसर मिला है, तो हर सुबह उत्सव जैसी लगेगी। जीवन का आनंदमय होना बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारी सोच पर निर्भर करता है। जब सोच सकारात्मक होती है, तब कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं और मन चिंता से मुक्त हो जाता है। एक दिन विद्यालय में एक संत आए। वे बच्चों को जीवन मूल्यों पर भाषण देने आए थे। जब उन्होंने अपना प्रवचन समाप्त किया, तो रामनाथ उनसे मिलने चला गया।
उसने संत से पूछा, महाराज, मैं जीवन में हर समय चिंता करता रहता हूँ, चाहे सब ठीक भी हो, फिर भी मन बेचैन रहता है। क्या इसका कोई उपाय है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, चिंता उस छाया की तरह है जो हमेशा सूरज की रोशनी के साथ चलती है, लेकिन अगर तुम पीछे मुड़कर उसे देखने लगोगे तो कभी भी सूरज की रोशनी का आनंद नहीं ले पाओगे। जीवन का आनंद केवल तब मिलता है जब तुम वर्तमान को जीना सीखते हो। भविष्य की चिंता करना या अतीत पर पछताना, दोनों ही तुम्हें वर्तमान की शांति से दूर कर देते हैं। रामनाथ ने संत की बातों को गंभीरता से सुना। उस दिन से उसने ठान लिया कि चिंता को धीरे धीरे छोड़ना है, लेकिन यह आसान नहीं था। मन हर बार पुरानी आदतों की ओर भाग जाता। फिर भी उसने अभ्यास शुरू किया। हर सुबह ध्यान लगाने लगा, गहरी सांसें लेने लगा और मन को समझाने लगा कि केवल वर्तमान क्षण में जीना है। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। वह पहले से शांत रहने लगा, परिवार में उसका व्यवहार नरम पड़ने लगा और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। जीवन का सच्चा रहस्य यही है कि चिंता को छोड़कर मनुष्य भीतर का सुकून पाए। जब मन सुकून में होता है तो जीवन की कठिनाइयां भी बोझ नहीं लगती। यह बिल्कुल वैसे है जैसे समुद्र की लहरें, कभी वे ऊंची उठती हैं, कभी शांत हो जाती हैं, लेकिन समुद्र का अस्तित्व हमेशा स्थिर रहता है। उसी प्रकार जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से स्थिर हो जाता है वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर लेता है। समीर का जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया था। वह सुबह उठकर नदी किनारे बैठता, सूर्य की पहली किरणों को निहारता और अपने भीतर उस शांति को महसूस करता जो चिंता की अनुपस्थिति में खिलती है। उसकी यह साधना उसे दिन भर ऊर्जावान बनाए रखती। अब वह दूसरों को भी सिखाता कि हर सुबह अपने मन को शांत करने का अभ्यास करो। चिंता का बीज मन की मिट्टी में तभी उगता है जब उसे असावधानी से सींचा जाता है, लेकिन यदि ध्यान और कृतज्ञता से मन को सींचो तो वहां केवल सुकून का पुष्प खिलता है। समीर का संदेश धीरे धीरे गांव से बाहर तक पहुंचने लगा। लोग उससे मिलने आते और अपनी समस्याएं बताते। कोई अपने बेटे की चिंता में डूबा रहता, कोई धन की कमी से व्यथित होता और कोई बीमारी से परेशान रहता। समीर उन्हें यही कहता कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन चिंता उन्हें और बड़ा बना देती है। अगर तुम शांति से उनका सामना करो तो समस्या भी छोटी लगने लगेगी। उसने एक उदाहरण दिया कि जब पानी में तूफान आता है तो नाविक डरता नहीं, बल्कि अपने पतवार को और मजबूत पकड़ता है। उसी तरह जीवन की समस्याओं में यदि मनुष्य घबराए नहीं और चिंता छोड़कर धैर्य रखे तो हर संकट पार हो जाता है। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि चिंता छोड़ना और सुकून पाना कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि यह उनके भीतर ही छिपा हुआ है। जो व्यक्ति अपने भीतर उतरता है वही जान पाता है कि उसका वास्तविक सुख चिंता के परे है। समीर अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा था, वह एक विचार बन गया था। उसका विचार यही था कि जीवन को जियो, चिंता मत करो और सुकून को अपनाओ। यही विचार गांव-गांव में फैलने लगा। समीर ने यह भी अनुभव किया कि जब मनुष्य चिंता छोड़ता है तो उसका शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। चिंतित मन शरीर को रोगी बना देता है। तनाव, रक्तचाप, अनिद्रा जैसी बीमारियां चिंता की ही देन है, लेकिन जब मन शांत होता है तो शरीर भी मजबूत हो जाता है। यही कारण है कि समीर अब लोगों को केवल मानसिक शांति ही नहीं सिखाता था, बल्कि वह उन्हें यह भी बताता कि सुकून स्वास्थ्य की कुंजी है। लोग अब जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगे। समीर ने अंततः अपने जीवन से यह सच्चाई पाई कि चिंता केवल एक भ्रांति है। यह ऐसा बोझ है जिसे मनुष्य स्वयं अपने कंधे पर लादता है। जब वह इस बोझ को उतार देता है तो जीवन हल्का और आनंदमय हो जाता है। उसकी यह अनुभूति अब एक शिक्षा बन चुकी थी। लोग कहते कि समीर ने हमें जीना सिखा दिया है। उसकी कहानी यही बताती है कि जब हम चिंता छोड़ते हैं तभी सुकून पाते हैं, और जब सुकून पाते हैं तभी जीवन आनंदमय होता है। यही वह सत्य है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जीवन की वह यात्रा जहां हम चिंता को पीछे छोड़कर सुकून की ओर कदम बढ़ाते हैं, वास्तव में आत्मा की गहराइयों में उतरने की यात्रा है। यह यात्रा उतनी आसान नहीं होती जितनी सुनने में प्रतीत होती है, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है
कि वह हर छोटे बड़े प्रसंग से उलझ जाता है, भविष्य की अनिश्चितताओं से भयभीत होता है और अतीत की स्मृतियों में बंधा रहता है। चिंता उसी बंधन का परिणाम है। लेकिन जब इंसान धीरे धीरे यह समझना शुरू करता है कि चिंता करने से न तो परिस्थितियां बदलती हैं और न ही भाग्य पर कोई नियंत्रण आता है, तब वह भीतर से मुक्त होने लगता है। यही मुक्ति सुकून की पहली सीढ़ी है, और जब यह सुकून जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब जीवन आनंदमय हो उठता है। आरव की कहानी में भी यही मोड़ आया था। उसने देखा कि उसके जीवन का अधिकांश समय वह उन बातों पर सोचते सोचते गंवा देता था जो अभी घटित ही नहीं हुई थी, या फिर उन घटनाओं पर जिन्हें बदलना उसके बस में नहीं था। उसका मन हमेशा एक पिंजरे में कैद पक्षी की तरह इधर उधर भटकता रहता था, और वह उस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करता था। लेकिन जब आश्रम में साधु संतों के साथ उसका संपर्क हुआ और उसने यह समझा कि जीवन का सार वर्तमान क्षण में है, तब उसे यह बोध हुआ कि सच्चा आनंद केवल यही है। चिंता छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन जब मन को बार बार वर्तमान में लौटाना सिखाया जाता है, तब धीरे धीरे वह इस कला में निपुण हो जाता है। संतों ने आरव से कहा था कि चिंता छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि जीवन की जिम्मेदारियों को त्याग दिया जाए। इसका अर्थ यह है कि जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन को बोझिल न बनाया जाए। जैसे किसान खेत में बीज बोता है और उसके बाद वह प्रतिदिन यह चिंता नहीं करता कि बीज उगेगा या नहीं। वह अपनी ओर से पूरी मेहनत करता है, पानी देता है, खाद डालता है, लेकिन बीज के अंकुरित होने का भरोसा उसे प्रकृति पर रहता है। यही भरोसा जीवन में भी चाहिए। हम कर्म करें, पूरे मन से करें, लेकिन उसके परिणाम को लेकर व्यर्थ चिंता में न पड़ें। जब यह भाव भीतर आता है, तब इंसान को सुकून मिलना शुरू हो जाता है। आरव ने यह अभ्यास शुरू किया। वह रोज सुबह उठकर ध्यान करता और स्वयं से कहता कि आज का दिन ईश्वर का उपहार है। जो बीत गया वह समाप्त हो गया, और जो आने वाला है वह अभी आया ही नहीं है। उसके पास केवल आज है, केवल यह क्षण है। धीरे धीरे उसका मन वर्तमान में ठहरना सीखने लगा। उसने महसूस किया कि जितना अधिक वह वर्तमान में जीता है, उतना ही उसके जीवन से चिंता कम होती जाती है। पहले वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, लेकिन अब वही बातें उसे महत्वहीन लगने लगीं। जैसे कोई व्यक्ति नदी में तैर रहा हो और किनारे पर पड़ा सूखा पत्ता हवा के साथ बह रहा हो। पहले वह पत्ते की चिंता करता था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि पत्ता अपने मार्ग पर स्वयं जाएगा। उसका काम केवल तैरना है। समय के साथ आरव ने अपने भीतर एक अद्भुत शांति महसूस की। यह शांति बाहरी परिस्थितियों से जुड़ी नहीं थी, बल्कि भीतर की समझ से निकली थी। जब मन शांत होता है, तब जीवन का हर रंग अधिक गहरा दिखाई देता है। आरव ने महसूस किया कि वह पहले भी सूर्योदय देखता था, लेकिन आज उसके लिए सूर्योदय केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक संगीत बन गया था। पहले वह भोजन केवल भूख मिटाने के लिए करता था, लेकिन अब भोजन उसे जीवन का आशीर्वाद लगने लगा। यह परिवर्तन केवल इसलिए आया क्योंकि उसने चिंता छोड़कर सुकून को अपनाना शुरू कर दिया था। संतों ने आरव से कहा था कि चिंता छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि जीवन की जिम्मेदारियों को त्याग दिया जाए। इसका अर्थ यह है कि जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन को बोझिल न बनाया जाए। जैसे किसान खेत में बीज बोता है और उसके बाद वह प्रतिदिन यह चिंता नहीं करता कि बीज उगेगा या नहीं। वह अपनी ओर से पूरी मेहनत करता है, पानी देता है, खाद डालता है, लेकिन बीज के अंकुरित होने का भरोसा उसे प्रकृति पर रहता है। यही भरोसा जीवन में भी चाहिए। हम कर्म करें, पूरे मन से करें, लेकिन उसके परिणाम को लेकर व्यर्थ चिंता में न पड़ें। जब यह भाव भीतर आता है, तब इंसान को सुकून मिलना शुरू हो जाता है। आरव ने यह अभ्यास शुरू किया। वह रोज सुबह उठकर ध्यान करता और स्वयं से कहता कि आज का दिन ईश्वर का उपहार है। जो बीत गया वह समाप्त हो गया, और जो आने वाला है वह अभी आया ही नहीं है। उसके पास केवल आज है, केवल यह क्षण है। धीरे धीरे उसका मन वर्तमान में ठहरना सीखने लगा। उसने महसूस किया कि जितना अधिक वह वर्तमान में जीता है, उतना ही उसके जीवन से चिंता कम होती जाती है। पहले वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, लेकिन अब वही बातें उसे महत्वहीन लगने लगीं। जैसे कोई व्यक्ति नदी में तैर रहा हो
और किनारे पर पड़ा सूखा पत्ता हवा के साथ बह रहा हो। पहले वह पत्ते की चिंता करता था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि पत्ता अपने मार्ग पर स्वयं जाएगा, उसका काम केवल तैरना है। समय के साथ आरव ने अपने भीतर एक अद्भुत शांति महसूस की। यह शांति बाहरी परिस्थितियों से जुड़ी नहीं थी, बल्कि भीतर की समझ से निकली थी। जब मन शांत होता है, तब जीवन का हर रंग अधिक गहरा दिखाई देता है। आरव ने महसूस किया कि वह पहले भी सूर्योदय देखता था, लेकिन आज उसके लिए सूर्योदय केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक संगीत बन गया था। पहले वह भोजन केवल भूख मिटाने के लिए करता था, लेकिन अब भोजन उसे जीवन का आशीर्वाद लगने लगा। यह परिवर्तन केवल इसलिए आया क्योंकि उसने चिंता छोड़कर सुकून को अपनाना शुरू कर दिया था। जीवन का आनंद तभी मिलता है जब इंसान अपने भीतर की उलझनों को सुलझा ले। चिंता एक ऐसी बेल है जो मन को जकड़ लेती है और धीरे धीरे इंसान के जीवन रस को पी जाती है। लेकिन जब इंसान इस बेल को पहचान लेता है और इसे काट देता है, तब जीवन का वृक्ष हरा भरा हो जाता है। यही कारण है कि संत कहते हैं, चिंता छोड़ो, सुकून पाओ और जीवन आनंदमय बनाओ। आरव ने यह अनुभव कर लिया था। अब उसके चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान रहती थी। लोग उससे पूछते कि आखिर उसमें यह परिवर्तन कैसे आया, तो वह केवल इतना कहता कि मैंने चिंता को अपने जीवन से विदा कर दिया है और अब मैं केवल वर्तमान में जीता हूँ। आरव की इस साधना ने उसके परिवार और मित्रों को भी प्रभावित किया। पहले वे लोग भी छोटी छोटी बातों पर चिंतित रहते थे, लेकिन जब उन्होंने आरव को बदला हुआ पाया, तो उनमें भी यह इच्छा जगी कि वे भी चिंता को छोड़ दें। आरव ने उन्हें समझाया कि चिंता छोड़ना कोई बाहरी साधना नहीं है, बल्कि यह तो अपने मन को दिशा देने का अभ्यास है। धीरे धीरे उसके परिवार ने भी इस राह पर कदम बढ़ाना शुरू किया। उसके घर का वातावरण पहले जहां तनाव से भरा रहता था, वहीं अब शांति और सुकून से भर गया था। जब मन शांत होता है, तो रिश्तों में भी मिठास बढ़ती है। चिंता इंसान को चिड़चिड़ा बना देती है और चिड़चिड़ापन रिश्तों को तोड़ता है। लेकिन जब मन शांत हो जाता है, तब वही इंसान दूसरों के प्रति सहनशील और संवेदनशील हो जाता है। यही हुआ आरव के साथ भी। उसके घर के रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो गए। यह परिवर्तन केवल इस कारण आया कि उसने चिंता छोड़ दी थी। चिंता छोड़कर सुकून अपनाने का यह मार्ग हर किसी के लिए खुला है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, इंसान यदि अपने भीतर सुकून खोज ले, तो उसका जीवन आनंदमय हो सकता है। कठिनाइयां आएंगी ही, ये जीवन का नियम है, लेकिन चिंता करना हमारे हाथ में नहीं है। चिंता केवल ऊर्जा को नष्ट करती है, समाधान नहीं देती। समाधान तो शांत मन ही ढूंढ सकता है। जब मन शांत होगा, तभी बुद्धि सही दिशा में सोच सकेगी और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकेगी। आरव की कहानी केवल उसकी व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए संदेश थी जो चिंता में डूबे हुए हैं। उसका अनुभव यह कहता है कि सुकून पाने के लिए बाहर भागने की आवश्यकता नहीं है, यह तो भीतर ही छिपा है। बस चिंता की धुंध हटानी है और आत्मा की रोशनी को पहचानना है। यही रोशनी जीवन को आनंदमय बना देती है। इस प्रकार चिंता को छोड़कर सुकून पाने की यह साधना हमें यह सिखाती है कि जीवन को कैसे जिया जाए। हर क्षण को आभार के साथ जीना, हर परिस्थिति को स्वीकार करना और परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करना, यही जीवन का सार है। जब यह सार हृदय में उतर जाता है, तब इंसान सचमुच आनंदमय हो उठता है। जीवन का असली अर्थ तभी समझ आता है जब इंसान अपनी चिंताओं के बोझ को उतार कर हल्के मन से जीना सीखता है। ये सत्य है कि चिंताएं कभी खत्म नहीं होती। जैसे ही एक चिंता का समाधान होता है, दूसरी सामने आ जाती है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम हर बार इन चिंताओं के बोझ तले दबते रहेंगे, या फिर इन्हें पहचानकर अपने जीवन को इनके बंधन से मुक्त करेंगे? यही वह कला है जो जीवन को वास्तव में आनंदमय बनाती है। जब कोई व्यक्ति चिंता छोड़ना सीख लेता है, तो उसका चेहरा खिला रहता है, उसका मन शांत रहता है और उसकी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। चिंताओं से भरा हुआ मन वैसा ही है जैसे आकाश में बादलों की मोटी परतें, जो सूर्य की रोशनी को भीतर तक पहुंचने से रोक देती हैं। लेकिन जब यह बादल छूट जाते हैं, तो वही आकाश उज्जवल हो उठता है और हर दिशा में प्रकाश फैल जाता है। इसी तरह जब मन की चिंताओं का अंधकार छूटता है,
तो जीवन का वास्तविक उजाला और सुख सामने आता है। ये संसार मूलतः अस्थायी है। हम जिस बात को लेकर चिंतित होते हैं वह प्रायः समय के साथ बदल जाती है। किसी परीक्षा का डर, नौकरी की चिंता, रिश्तों का तनाव या भविष्य की अनिश्चितता, ये सब मन के जाल हैं। जब इंसान इन्हें बहुत गंभीरता से पकड़कर बैठ जाता है तो उसकी शक्ति व्यर्थ होती है। जो शक्ति आत्मविकास, रचनात्मकता और आनंद में लग सकती थी वह व्यर्थ की उलझनों में बंध जाती है। यही कारण है कि गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि परिणाम की चिंता मत कर, केवल कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि चिंता न तो आने वाले भविष्य को बदल सकती है और न ही बीते अतीत को मिटा सकती है। चिंता केवल वर्तमान को नष्ट करती है, जबकि जीवन तो केवल वर्तमान में ही है। एक छोटी सी कहानी इस सत्य को और स्पष्ट कर देती है। एक साधु नदी के किनारे ध्यान लगाया करते थे। एक दिन उनके पास एक युवक आया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा चिंताओं में डूबा रहता है। मैं चैन से जी ही नहीं पाता। कृपया कोई उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए और उसे नदी की ओर ले गए। उन्होंने युवक से कहा, इस बाल्टी में पानी भरकर सिर पर रखो और गांव तक जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि पानी गिरना नहीं चाहिए। युवक ने वैसा ही किया। पूरे रास्ते वह पानी को बचाने में इतना ध्यान मग्न हो गया कि गांव के लोग उससे बातें करते रहे, कुछ मजाक भी उड़ाते रहे, पर उसका ध्यान केवल पानी पर रहा। जब वह वापस लौटा तो साधु ने पूछा, क्या तुमने रास्ते में किसी की बातें सुनी? युवक ने कहा, नहीं गुरुदेव, मेरा ध्यान तो केवल पानी पर था। साधु ने कहा, बेटा, यही ध्यान जीवन में अपनाओ। जिस प्रकार तुमने पानी को गिरने नहीं दिया, उसी प्रकार अपने वर्तमान कार्य पर ध्यान दो। दूसरों की बातें, अतीत की यादें या भविष्य की चिंताएं केवल तुम्हें विचलित करेंगी। जब ध्यान स्थिर होगा तब चिंता स्वयं दूर हो जाएगी। चिंता का सबसे बड़ा कारण है नियंत्रण की चाह। हम हर चीज को अपने अनुसार देखना चाहते हैं, लेकिन जीवन हमारे अनुसार नहीं चलता। प्रकृति की अपनी गति है। जब हम उस गति के साथ चलना सीख जाते हैं तब चिंता मिटने लगती है। लेकिन जब हम हर स्थिति को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं तब असंतोष और चिंता बढ़ती है। मान लो किसान ने खेत में बीज बोया। अब वह हर दिन चिंता करे कि बीज कब अंकुरित होगा, कब पौधा बनेगा, कब फल देगा। क्या उसकी चिंता बीज को जल्दी बढ़ा सकती है? बिल्कुल नहीं। बीज अपनी गति से ही अंकुरित होगा। किसान का कर्तव्य है कि वह बीज को पानी दे, खाद दे और धैर्य रखे। उसी तरह हमारे जीवन का बीज भी धैर्य और विश्वास से ही पल्लवित होता है, चिंता से नहीं। आज के युग में लोग छोटी छोटी बातों को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि वे अपने जीवन का आनंद ही भूल जाते हैं। मोबाइल की बैटरी खत्म होने की चिंता, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया की चिंता, दूसरों की राय की चिंता, ये सब मानसिक बोझ हैं। हमें यह समझना होगा कि दूसरों के विचार हमारे जीवन का सत्य नहीं है। वास्तविक सत्य तो हमारे भीतर है और वही हमें सुकून देता है। जब हम स्वयं को स्वीकार करना सीख लेते हैं तब दूसरों की राय से हमें फर्क नहीं पड़ता। यह स्वीकार्यता ही चिंता से मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है। सुकून पाने का दूसरा मार्ग है प्रकृति से जुड़ना। जब हम प्रकृति के बीच जाते हैं, पेड़ों की छांव में बैठते हैं, पक्षियों का स्वर सुनते हैं, नदी की कलकल को सुनते हैं, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। इसका कारण यह है कि प्रकृति बिना चिंता के अपना कार्य करती है। पेड़ को यह चिंता नहीं होती कि लोग उसके फल खाएंगे या नहीं। नदी को यह चिंता नहीं होती कि उसके पानी का उपयोग कोई करेगा या नहीं। वे केवल अपने स्वभाव से चलते हैं। यदि हम भी अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करना सीख लें और परिणाम की चिंता छोड़ दें तो जीवन बहुत आसान और आनंदमय बन जाएगा। सुकून पाने का तीसरा मार्ग है आत्मविश्वास। जब तक हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता तब तक चिंता हमें कचोटती रहती है। आत्मविश्वास यह विश्वास है कि चाहे जैसी भी स्थिति आए मैं उसका सामना कर सकता हूँ। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो आत्मविश्वास के साथ चलता है। चिंताओं से ग्रस्त व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि वह हर समय नकारात्मक संभावनाओं के जाल में फंसा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति चिंता छोड़कर आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है उसके लिए रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। ध्यान और प्रार्थना भी चिंता को कम करने का गहरा साधन है।
जब हम ध्यान में बैठते हैं और मन को श्वास पर केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे विचारों की गति धीमी होने लगती है। यह धीमापन हमें भीतर से शांति प्रदान करता है। प्रार्थना भी चिंता का बोझ हल्का कर देती है, क्योंकि उसमें हम अपनी चिंताओं को ईश्वर को सौंप देते हैं। जब हमें यह एहसास हो जाता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ है, तो चिंता अपने आप मिट जाती है। चिंता छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि हम जिम्मेदारियों से भाग जाएं। जिम्मेदारी निभाना और चिंता करना दोनों अलग बातें हैं। जिम्मेदारी का अर्थ है कि हम पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाएं। चिंता का अर्थ है कि हम उस परिणाम के बारे में सोचकर स्वयं को कष्ट दें जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। जब हम जिम्मेदारी और चिंता का यह अंतर समझ लेते हैं, तब जीवन हल्का हो जाता है। अंततः यह कहना उचित होगा कि चिंता केवल मन का भ्रम है। यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी सोच का परिणाम है। जैसे ही हम अपनी सोच को बदलते हैं और वर्तमान में जीना सीखते हैं, वैसे ही चिंता अपने आप मिट जाती है। जीवन का वास्तविक आनंद तभी मिलता है जब मन शांत हो, आत्मा स्वतंत्र हो और हृदय प्रेम से भरा हो। इसलिए यदि आप वास्तव में आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले चिंता को छोड़ना सीखिए। जब चिंता जाएगी तो सुकून आएगा, और जब सुकून आएगा तो जीवन स्वतः ही आनंदमय बन जाएगा। मीरा निकेतन का वातावरण अब पूरी तरह से बदल चुका था। जहाँ कभी चुप्पी और अव्यवस्था छाई रहती थी, वहाँ अब शांति और अनुशासन के साथ एक नई रोशनी फैल चुकी थी। समीर का मन पहले जैसा अशांत नहीं रहा। उसने अपने भीतर उस मौन को समझ लिया था जो शब्दों से कहीं अधिक गहरा होता है। श्रद्धा का धैर्य, उसकी करुणा और उसकी आत्मा से निकलने वाली प्रार्थना जैसे समीर की हर टूटन को धीरे धीरे जोड़ रही थी। अर्जुन भी इस परिवर्तन का गवाह बना हुआ था। वह अक्सर कहता कि जीवन की सबसे बड़ी जीत वही है जो हम अपने भीतर की हार पर पाते हैं। बाहर की दुनिया जीतना आसान है, पर अपने मन को जीतना सबसे कठिन साधना है। समीर अब बच्चों के साथ अधिक समय बिताने लगा था। उनके साथ खेलते खेलते उसे जैसे अपने बचपन का अधूरा हिस्सा पूरा होता महसूस होता। उसने महसूस किया कि बच्चे केवल शिक्षा से नहीं बल्कि अपनापन और प्रेम से भी खिलते हैं। जब वह उनके बीच बैठता और कोई बच्चा उसकी गोद में सिर रखकर सो जाता, तो उसके भीतर का कठोरपन जैसे पिघल जाता। श्रद्धा यह देखकर मुस्कुराती और कहती कि यही असली निकेतन है, जहाँ हर आत्मा को सुकून मिले, चाहे वह बच्चा हो, साधक हो या कोई टूटा हुआ मनुष्य। मीरा निकेतन में एक नया अध्याय तब जुड़ा जब वहां एक गीता अध्ययन मंडली शुरू की गई। श्रद्धा ने सुझाव दिया कि बच्चों और बड़ों को गीता के श्लोक सुनने और समझने का अवसर मिलना चाहिए। अर्जुन ने इसकी अगुवाई की और धीरे धीरे यह सभा हर शाम को आयोजित होने लगी। शुरुआत में कुछ ही लोग आते, पर जैसे जैसे लोगों ने इसकी गहराई को महसूस किया, सभा भरने लगी। समीर को भी इसमें गहरी रुचि होने लगी। वह पहले केवल सुनता था, पर धीरे धीरे उसने प्रश्न पूछना शुरू किया। उसके प्रश्न जीवन, मृत्यु, कर्म और ईश्वर की इच्छा पर होते। अर्जुन धैर्य से समझाता कि गीता का हर श्लोक केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। एक दिन समीर ने पूछा, अगर जीवन दुखों से भरा है तो क्या सुख केवल भ्रम है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सुख और दुख दोनों ही जीवन की छाया है। वे आते जाते रहते हैं। असली सुख वह है जो स्थिर है, जिसे हम आत्मानंद कहते हैं। जब तू अपने भीतर उस शांति को पालेगा, तब बाहरी परिस्थितियां तुझे विचलित नहीं कर पाएंगी। समीर को यह सुनकर लगा कि यह केवल ज्ञान की बात नहीं, बल्कि जीने की दिशा है। उसने संकल्प लिया कि अब वह अपने हर कर्म को दिल से करेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा। श्रद्धा भी बदल रही थी। पहले वह केवल दूसरों को संभालने में लगी रहती थी, पर अब उसने खुद को भी साधना का हिस्सा बना लिया। वह बच्चों को भजन सिखाती, साथ ही ध्यान करवाती। धीरे धीरे बच्चों के चेहरों पर भी एक अजीब सी आभा दिखने लगी, मानो उनके भीतर भी यह आध्यात्मिक वातावरण उतर आया हो। गांव के लोग भी यह देखकर चकित थे कि जिस निकेतन को वे केवल एक अनाथालय मानते थे, वह अब आध्यात्मिकता का केंद्र बन गया था। एक समय ऐसा आया जब मीरा निकेतन की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। वहां आने वाले लोग कहते कि यहाँ आकर जैसे मन हल्का हो जाता है। कोई दुखी आता तो सुकून पाता,
कोई अशांत आता तो मौन की गहराई में खो जाता। श्रद्धा कहती कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है जो गीता के उपदेशों के माध्यम से सबके जीवन में उतर रही है। पर जीवन केवल शांति से नहीं गुजरता, हर साधना की परीक्षा होती है। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वहां पर भूमि विवाद शुरू हो गया और कुछ लोग मीरा निकेतन को भी उस विवाद में खींचने लगे। वे कहते कि निकेतन जिस जमीन पर बना है वह असली मालिक की नहीं है और इसे खाली करना होगा। श्रद्धा और अर्जुन के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। बच्चों का घर खतरे में था। समीर का क्रोध फिर जाग उठा। उसने कहा कि वह किसी को भी बच्चों का आश्रय छीनने नहीं देगा। पर अर्जुन ने उसे शांत किया और कहा कि लड़ाई से समाधान नहीं निकलता, सच्चाई और धर्म की शक्ति ही अंततः जीतती है। श्रद्धा ने गांव के बुजुर्गों और पंचायत से बात की। उसने सबके सामने कहा कि निकेतन केवल एक भवन नहीं बल्कि सैकड़ों आत्माओं का सहारा है। अगर इसे तोड़ दिया गया तो ये बच्चे फिर से भटकने लगेंगे। उसकी करुणा भरी आवाज ने सबके हृदय को छू लिया। धीरे धीरे विवाद सुलझा और निर्णय निकला कि निकेतन को कोई छू नहीं सकता। यह देखकर समीर के मन में श्रद्धा के लिए और गहरा सम्मान जागा। उसने सोचा कि सचमुच करुणा और धैर्य से जीती गई लड़ाई तलवारों से जीती गई लड़ाई से कहीं बड़ी होती है। समय बीतता गया और मीरा निकेतन केवल बच्चों का आश्रय नहीं बल्कि जीवन की एक पाठशाला बन गया। वहां आने वाले हर व्यक्ति को यह अनुभव होता कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों का नाम नहीं बल्कि आत्मिक यात्रा है। समीर अब गांव के युवाओं को प्रेरित करने लगा। वह उन्हें बताता कि जीवन की सच्ची शक्ति भीतर से आती है। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि जब हम भीतर से टूट जाते हैं तभी हम बाहर किसी सहारे की तलाश करते हैं, पर जब हम अपने भीतर ही सच्चा सहारा पा लेते हैं तब दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती। अर्जुन और श्रद्धा उसे देखकर खुश होते। वे जानते थे कि समीर अब वह नहीं रहा जो पहले गुस्से और दुख से भरा था। वह अब एक साधक बन चुका था जिसने अपने भीतर मौन और शांति का रास्ता खोज लिया था। निकेतन के बच्चे भी उसे समीर दादा कहकर पुकारते और उससे कहानियां सुनते। समीर जब उन्हें गीता के श्लोक सुनाता तो लगता कि वह केवल उन्हें नहीं खुद को भी समझा रहा है। मीरा निकेतन का यह सफर एक साधारण कथा नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा थी। इसमें हर पात्र ने अपने भीतर परिवर्तन पाया। श्रद्धा का धैर्य, अर्जुन का ज्ञान और समीर का संघर्ष, ये तीनों मिलकर निकेतन की आत्मा बन गए। वहां का वातावरण अब केवल ईंट पत्थर का नहीं रहा बल्कि हर दीवार से गूंजता था। भीतर उजाला होगा तभी बाहर रोशनी आएगी। मीरा निकेतन की कहानी उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां समीर, श्रद्धा और अर्जुन अपने जीवन के सबसे गहन अध्यायों से गुजर रहे थे। मौन, साधना और आत्मचिंतन ने उनके भीतर गहरे परिवर्तन ला दिए थे। परंतु जीवन का मार्ग कभी सीधा और सपाट नहीं होता। जब भीतर का प्रकाश जगमगाने लगता है तो बाहर की अंधकारमयी परिस्थितियां और भी स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। यही कारण था कि जैसे जैसे उनका आंतरिक जीवन शांति और ज्ञान की ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे बाहरी दुनिया की चुनौतियां भी उनकी परीक्षा लेने को तत्पर हो उठीं। अर्जुन ने गीता के श्लोकों को आत्मसात कर लिया था। वह पहले की तरह सिर्फ सुनने वाला नहीं रहा बल्कि अब वह उन उपदेशों को जीने लगा था। गांव के लोग भी उसकी ओर अलग दृष्टि से देखने लगे। जहां पहले वह एक सामान्य युवक समझा जाता था, अब लोग उसे मार्गदर्शक मानने लगे। उसकी वाणी में दृढ़ता थी पर उसमें कठोरता नहीं थी। उसके शब्दों में करुणा और विवेक का संगम था। यही कारण था कि गांव के विवादित मामलों में लोग स्वयं उसके पास आने लगे। अर्जुन ने धीरे धीरे यह अनुभव किया कि जीवन की असली सेवा केवल भौतिक कार्यों में नहीं बल्कि दूसरों को दिशा देने में भी है। वह किसी को समझाते हुए बार बार कृष्ण का स्मरण करता और अपने भीतर से उठती हुई वही दिव्य वाणी लोगों तक पहुंचाता। श्रद्धा का जीवन भी एक अलग मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। पहले जहां वह अपने अतीत के बोझ से जूझती रहती थी, अब उसने उसे शक्ति में बदलना सीख लिया था। उसकी करुणा और सहानुभूति इतनी गहरी हो गई थी कि कोई भी पीड़ित उसके पास आता तो उसे सांत्वना और आशा मिलती। वह बच्चों को शिक्षा देने लगी और गांव की स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य संभाल लिया।
उसके भीतर का दर्द अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया था। जब वह कहती, दुख जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है, तो उसकी आंखों की चमक और शब्दों का कंपन लोगों के दिलों को छू लेता। समीर की स्थिति कुछ भिन्न थी। वह अब भी मौन साधना में लीन रहता, लेकिन उसका मौन अब निष्क्रिय नहीं था। वह मौन होकर भी संवाद करता था। उसके चारों ओर का वातावरण उसकी आभा से बदल जाता। कई बार लोग उसके पास बैठकर घंटों चुप रहते और फिर उठकर जाते हुए कहते, आज मन हल्का हो गया। उसकी उपस्थिति ही मानो एक जीवित ध्यान थी। धीरे धीरे गांव के लोग उसे संत की तरह देखने लगे, लेकिन समीर ने कभी यह स्वीकार नहीं किया। वह कहता, मैं भी तुम्हारी तरह एक साधक हूँ, अभी मुझे भी बहुत दूर जाना है। परंतु जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। गांव में बाहरी लोग आकर भूमि हथियाने लगे। उन्होंने लालच और सत्ता के बल पर धीरे धीरे किसानों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू किया। गांव के लोग भयभीत होने लगे। ऐसे समय में अर्जुन, समीर और श्रद्धा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। अर्जुन ने गांव वालों को एकजुट किया और उन्हें याद दिलाया, गीता हमें सिखाती है कि धर्म के लिए खड़ा होना ही सच्चा कर्म है। अगर हम अन्याय को सहेंगे तो हम भी उतने ही दोषी होंगे जितना अन्यायी। श्रद्धा ने स्त्रियों को समझाया कि यह संघर्ष केवल पुरुषों का नहीं बल्कि पूरे गांव का है। समीर ने मौन रहते हुए भी अपने मौन से लोगों को शक्ति दी। एक रात गांव के चौपाल में सब इकट्ठे हुए। अर्जुन ने कृष्ण के शब्दों को याद करते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसने समझाया कि हमें केवल अपना धर्म निभाना है, परिणाम ईश्वर पर छोड़ना है। उस रात गांव के हर व्यक्ति के भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी। स्त्रियां, पुरुष, युवा और वृद्ध सभी ने ठान लिया कि वे अन्याय के विरुद्ध खड़े होंगे। संघर्ष आसान नहीं था। बाहरी ताकतें शक्तिशाली थीं। उन्होंने गांव के लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन जब लोग अर्जुन, श्रद्धा और समीर को अडिग देखते तो वे भी पीछे हट जाते। एक समय ऐसा आया जब निर्णायक टकराव होना तय हो गया। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें शांत करते हुए कहा, हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे, परंतु अपने अधिकार और धर्म की रक्षा अवश्य करेंगे। यही गीता का संदेश है। उस दिन की सुबह गांव ने एक नया सूर्योदय देखा। हर ओर एक दृढ़ निश्चय था। संघर्ष के बीच भी अर्जुन की आंखों में भय नहीं बल्कि शांति थी। श्रद्धा ने बच्चों और स्त्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उनके मनोबल को ऊंचा रखा। समीर अब भी मौन था, परंतु उसकी उपस्थिति ने सबको निर्भीक बना दिया। अंततः न्याय की जीत हुई। बाहरी लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। उस विजय के बाद गांव के लोग अर्जुन, श्रद्धा और समीर को देवतुल्य मानने लगे। परंतु तीनों ने मिलकर कहा, हम देवता नहीं बल्कि तुम्हारी तरह साधारण मनुष्य हैं। हमने केवल गीता के मार्ग पर चलने का प्रयास किया है। अगर हम कर सके तो तुम सब भी कर सकते हो। उनकी बातों ने गांव को बदल दिया। लोग अब केवल भौतिक सुखों की ओर नहीं भागते बल्कि आत्मिक शांति और सामूहिक भलाई की ओर ध्यान देने लगे। समय बीतता गया। मीरा निकेतन अब केवल एक आश्रम नहीं रहा बल्कि एक चेतना का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। कोई दुख लेकर आता, कोई प्रश्न लेकर और कोई केवल मौन बैठने के लिए। और हर व्यक्ति वहां से लौटकर अपने भीतर एक नया प्रकाश ले जाता। अर्जुन अब भी गीता का ज्ञान बांटता, श्रद्धा करुणा और सेवा का कार्य करती और समीर मौन के माध्यम से आत्माओं को जोड़ता। उन तीनों की कहानी केवल गांव की नहीं रही बल्कि वह संदेश बन गई पूरे समाज के लिए। संदेश यह कि जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है तो वह बाहर की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। और यही गीता का सार है। कर्म करो, धर्म के मार्ग पर चलो और परिणाम की चिंता मत करो। यहाँ कहानी उस बिंदु पर पहुंचती है जहाँ तीनों पात्र अपने अपने मार्ग पर स्थिर हैं, परंतु उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। जीवन का प्रवाह चलता रहता है और हर नया दिन एक नई चुनौती और एक नया अवसर लेकर आता है। मीरा निकेतन की यह ज्योति अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं बल्कि दूर तक फैलने लगी थी। जैसे किसी दीपक की लौ धीरे धीरे अंधकार को मिटाती जाती है। शांत आश्रम की हवा अब पहले से और भी गहरी हो गई थी।
मीरा निकेतन केवल एक साधना का स्थान नहीं रह गया था, बल्कि धीरे धीरे यह जीवन का मार्गदर्शक बन चुका था। वहां हर आत्मा अपने भीतर छिपे अंधकार से जूझकर प्रकाश को पहचान रही थी। अर्जुन अब पूरी तरह स्थिर हो चुका था। उसका मन, जो कभी कर्तव्य और मोह के बीच डगमगाता था, अब गीता के उपदेशों की गहराई में स्नान कर चुका था। वह समझ चुका था कि जीवन का सार केवल कर्म में है, और कर्म भी वही जो निष्काम भाव से किया जाए। समीर का जीवन भी धीरे धीरे रूपांतरित हो रहा था। उसकी चंचलता अब गहरी अंतर्दृष्टि में बदलने लगी थी। पहले वह छोटी छोटी बातों में उलझ जाया करता था, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि हर समस्या का मूल भीतर है, और जब भीतर का संशय मिट जाए तो बाहर का तूफान भी शांति में बदल जाता है। श्रद्धा उसके लिए मार्गदर्शक दीपक की तरह थी। वह जब भी उलझता, श्रद्धा उसे धैर्य से समझाती कि जीवन केवल इच्छाओं की पूर्ति का नाम नहीं है, बल्कि यह तो आत्मा की यात्रा है। मीरा निकेतन के चारों ओर जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा फैली हुई थी। जो भी यहाँ आता, वह अपने भीतर कुछ खोकर नहीं, बल्कि बहुत कुछ पाकर लौटता। गांव के लोग भी अब इस आश्रम को एक चमत्कार मानने लगे थे। वे कहते कि यहाँ आकर केवल शरीर ही नहीं, आत्मा भी स्वस्थ हो जाती है। धीरे धीरे आश्रम की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, परंतु यह प्रसिद्धि बाहरी दुनिया की तरह दिखावे पर नहीं, बल्कि सत्य और अनुभव पर आधारित थी। एक दिन आश्रम में एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में चमक किसी युवा साधक से कम नहीं थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, जीवन का सार केवल सुनने और समझने में नहीं, बल्कि उसे जीने में है। गीता का प्रत्येक श्लोक तभी सार्थक होता है जब वह जीवन के हर क्षण में उतर आए। अर्जुन ने उनके शब्दों को आत्मसात कर लिया। अब उसका हर दिन साधना और सेवा में बीतने लगा। वह समझ गया था कि सेवा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। श्रद्धा ने भी इस आश्रम को अपना घर बना लिया। वह अक्सर बच्चों को जीवन के सरल नियम सिखाती। वह कहती, सच्ची शिक्षा वही है जो हमें भीतर से मुक्त करे, न कि हमें और बंधनों में जकड़ दे। बच्चे उसकी बातें सुनकर हंसते और कहते कि वह उनकी दीदी गुरु है। उसके शब्दों में माँ की ममता और गुरु का ज्ञान दोनों मिल जाते थे। एक शाम आश्रम के आंगन में सभी बैठे थे। हल्की हवा बह रही थी और पेड़ों की पत्तियां जैसे गीता का संगीत बजा रही थीं। अर्जुन ने कहा, क्या यह संभव है कि मन सदा शांत रहे? जीवन में दुख तो बार बार आता है। वृद्ध संत मुस्कुराए और बोले, दुख का आना ही उसका प्रमाण है कि तुम जीवित हो, लेकिन दुख से बचना संभव नहीं। गीता कहती है कि जो दुख और सुख दोनों को समान भाव से देखे, वही वास्तव में मुक्त है। जीवन में दुख शत्रु नहीं, बल्कि शिक्षक है। वह हमें हमारी सीमाओं से परिचित कराता है और भीतर की शक्ति को जगाता है। समीर इन शब्दों में खो गया। उसे याद आया कि जब वह जीवन की छोटी छोटी हार से टूट जाता था, तब उसका मन कितना कमजोर था। लेकिन अब उसे समझ आया कि हर हार उसे और मजबूत बनाने के लिए थी। श्रद्धा ने उसकी ओर देखा और कहा, यही तो जीवन का रहस्य है। दुख को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी जीत है। दिन बीतते गए और आश्रम का वातावरण और भी गहन होता गया। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की कहानी अलग थी, लेकिन अंत एक ही था, भीतर की शांति। लोग बाहर की दुनिया में हजारों प्रश्न लेकर आते, लेकिन लौटते समय उनके पास केवल एक उत्तर होता, मौन। मौन जो शब्दों से परे है, मौन जो आत्मा को सीधा ईश्वर से जोड़ देता है। अर्जुन अब अक्सर ध्यान में इतना डूब जाता कि समय का भान ही नहीं रहता। उसे लगता मानो वह कुरुक्षेत्र में खड़ा है और सामने श्री कृष्ण मुस्कुराकर कह रहे हैं, उठो अर्जुन, कर्म करो, यही जीवन का धर्म है। ये स्मरण ही उसके लिए सबसे बड़ी साधना थी। समीर भी धीरे धीरे इस अवस्था की ओर बढ़ रहा था। उसका हृदय अब किसी सहारे की खोज में नहीं था। वह जान चुका था कि सहारा यदि कहीं है तो वह केवल भीतर है। श्रद्धा ने भी एक दिन सभी से कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा डर मृत्यु है, लेकिन गीता कहती है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। फिर डर किसका? जो मरता है वह शरीर है, आत्मा नहीं। यदि इस सत्य को कोई गहराई से समझ ले तो जीवन के सारे भय समाप्त हो जाते हैं। उसकी बात सुनकर वहां उपस्थित सभी गहरी चुप्पी में डूब गए।
यह चुप्पी ही उत्तर थी। शहर से आए एक व्यक्ति का नाम था अभिनव। उसका जीवन असफलताओं और निराशाओं का प्रतीक बन चुका था। उसने कई बार सफलता पाई, पर हर बार उसका गर्व उसे गिरा देता। वह कहता था कि मेरे पास सब कुछ है, पर शांति नहीं। दूसरा था रोहित, जिसे अपने परिवार से कभी प्रेम नहीं मिला। उसने संसार में मित्र और धन बनाए, पर उसका मन हमेशा खाली रहा। तीसरी थी सीमा, जो अपने जीवन के संबंधों से इतनी आहत हो चुकी थी कि उसने सोचना शुरू कर दिया था कि शायद प्रेम जैसी कोई चीज होती ही नहीं। इन तीनों के हृदय में घाव थे और वे उन घावों की मरहम ढूंढने यहाँ आए थे। अर्जुन ने उन्हें कोई प्रवचन नहीं दिया। उसने केवल यह कहा, तुम्हारे भीतर ही उत्तर है, बाहर कोई समाधान नहीं। मौन में बैठो और अपनी आत्मा से पूछो कि वह क्या चाहती है। ये शब्द सरल थे, पर इतने गहरे कि उन्होंने तीनों को हिला दिया। उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। दिन बीतते गए। अभिनव को धीरे धीरे समझ आने लगा कि सफलता का अर्थ केवल पद और प्रतिष्ठा नहीं है। असली सफलता तब है जब मन भीतर से संतुष्ट हो। रोहित ने देखा कि परिवार से न मिल पाने वाला प्रेम अब वह दूसरों को देकर पा सकता है। सीमा ने अपने घावों को भरते हुए यह अनुभव किया कि प्रेम केवल पाने की चीज नहीं है, बल्कि देने की साधना है। समीर ने उनसे कहा, मीरा माँ हमेशा कहती थी कि दुख तुम्हें गिराने नहीं आते, वे तुम्हें भीतर झांकने का अवसर देते हैं। अगर तुम दुख को मित्र बना लोगे तो वही तुम्हें ईश्वर तक ले जाएगा। श्रद्धा ने उन्हें मौन साधना में बैठना सिखाया। शुरुआत में उन्हें बहुत कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा। मौन में बैठते समय उन्हें लगा जैसे उनके भीतर कोई और शक्ति है जो उनसे बात कर रही है। गांव के लोग भी यह देख रहे थे कि निकेतन की शक्ति बढ़ रही है। अब केवल गांव वाले ही नहीं, बाहर से भी लोग आने लगे थे। कोई दुख लेकर आता, कोई प्रश्न लेकर, कोई खोई हुई आस्था को ढूंढने आता, पर जो भी आता वह बदला हुआ लौटता। एक दिन अर्जुन ने सभी को एकत्र किया और कहा, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध भीतर का युद्ध है। महाभारत बाहर लड़ी गई थी, पर गीता का ज्ञान आज भी हर मनुष्य को भीतर की लड़ाई लड़ने का साहस देता है। गीता कहती है कि तुम अपने कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, पर असली कर्म वही है जो दिल से किया जाए, जो आत्मा को शांति दे। उनकी बातें सुनकर अभिनव रो पड़ा। उसने कहा, मुझे लगा था कि मैं हार गया हूँ, पर आज समझा हूँ कि मैं केवल भ्रम में था। मेरी हार बाहर नहीं थी, वह मेरे भीतर थी। अब मैं जीत सकता हूँ। रोहित ने कहा, अब मैं अपने परिवार से प्रेम करने की कोशिश नहीं करूँगा, बल्कि मैं दुनिया को परिवार मानकर जीना सीखूंगा। सीमा ने कहा, मैं अब यह नहीं सोचूंगी कि प्रेम मुझे कोई देगा या नहीं। मैं स्वयं प्रेम बनूंगी और जहां जाऊंगी वहीं प्रेम फैलाऊंगी। उस दिन निकेतन में दीप जलाए गए और सबने मिलकर एक मौन संकल्प लिया कि वे जीवन की साधना को दूसरों तक पहुंचाएंगे। गांव के बच्चे भी वहां बैठकर सुनते और धीरे धीरे उनमें भी यह भावना आने लगी कि जीवन का असली मूल्य पढ़ाई या सफलता में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। हर दिन नया था, हर दिन जीवन का एक नया अध्याय लिख रहा था। अर्जुन, समीर और श्रद्धा अब केवल साधक नहीं रहे, वे दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन चुके थे। और मीरा माँ की आत्मा कहीं न कहीं मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उनका सपना पूरा हो रहा था। इस तरह मीरा निकेतन एक स्थान नहीं रहा, वह एक चेतना बन गया। और यह चेतना हर उस आत्मा को छूने लगी जो वहां आती थी। किसी के आंसू पोंछे जाते, किसी के घाव भरे जाते, किसी के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता और किसी को उसकी आत्मा का आईना दिखाया जाता। यही जीवन का असली अर्थ था, स्वयं को पहचानना और दूसरों को प्रकाश देना। मीरा निकेतन की उस शांत वायुमंडलीय भूमि पर समय धीरे धीरे बह रहा था। वहां के पेड़ पौधे, पंछियों की चहचहाहट और सत्संग की गूंज सब कुछ मिलकर एक अनोखी आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे थे। श्रद्धा, समीर और अन्य साधक अपनी अपनी साधना में मग्न होते जा रहे थे। गुरुजी का मौन सभी के भीतर उतरता जा रहा था। उनके मौन में जो शक्ति थी वह शब्दों से कहीं अधिक प्रभावी थी। हर साधक के मन में यह प्रश्न उठता कि बिना बोले यह मार्गदर्शन कैसे संभव है।
परंतु जब वे गुरुजी की आंखों में देखते तो सारे उत्तर स्पष्ट हो जाते। अर्जुन अक्सर सोचता कि जब गीता के समय श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में शब्दों के माध्यम से अर्जुन को ज्ञान दिया, तब उन शब्दों में भी मौन की शक्ति समाहित थी। वही मौन आज गुरुजी की आंखों, उनके भावों और उनकी उपस्थिति से झलक रहा था। ऐसा लगता था मानो समय रुक गया हो और हर साधक एक अनंत यात्रा पर निकल पड़ा हो। श्रद्धा अपने भीतर कई प्रश्न लिए बैठी रहती थी। उसका मन अब धीरे धीरे स्थिर होने लगा था, परंतु फिर भी कभी कभी उसके जीवन की पुरानी घटनाएं उसे विचलित कर देती थीं। वह अपने अतीत की पीड़ा, रिश्तों की टूटन और अपने भीतर की खालीपन को याद कर आंसू बहाती। मगर जब वह गुरुजी के सामने बैठती तो उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती और वह भीतर उतरने लगती। एक दिन मौन ध्यान के दौरान उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कोई द्वार खुल गया हो। उसने एक उज्जवल प्रकाश देखा और उसमें एक अनकही करुणा का स्पर्श महसूस किया। उस अनुभव ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया और उसे विश्वास हो गया कि ईश्वर हर समय उसके साथ है। समीर की साधना थोड़ी भिन्न थी। वह हमेशा से ही तर्कशील और जिज्ञासु था। वह ध्यान में बैठते समय अपने मन को शांत करने का प्रयास करता, परंतु विचार लगातार आते रहते। वह कई बार सोचता कि क्या यह मार्ग वास्तव में उसे शांति देगा या वह सिर्फ एक भ्रम में फंसा हुआ है। परंतु एक रात जब आश्रम में पूर्णिमा का चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था, समीर ने ध्यान में बैठकर अचानक अपने विचारों की धारा को रुकते हुए पाया। उसे लगा मानो उसके भीतर की सारी हलचल किसी गहरे समुद्र में डूब गई हो। उस मौन ने उसे एक ऐसा अनुभव दिया कि वह सदा के लिए बदल गया। उसे एहसास हुआ कि असली शक्ति तर्क में नहीं बल्कि आत्मसमर्पण में है। गुरुजी साधकों को यह सिखा रहे थे कि मौन केवल बोलना बंद कर देना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की अशांति को स्थिर करना है। यह मौन साधक को उस बिंदु तक ले जाता है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। वे कहते कि जब साधक अपने भीतर गहराई से उतरता है तो उसे वही सत्य मिलता है जो गीता में अर्जुन को मिला था। जीवन का रहस्य शब्दों में नहीं बल्कि मौन की गहराई में छिपा है। धीरे धीरे मीरा निकेतन का वातावरण बदलने लगा। साधक अपने अपने अनुभव साझा करने लगे। हर किसी के भीतर एक नई ऊर्जा, नई दृष्टि जागृत हो रही थी। गांव के लोग भी आश्रम आने लगे और वहां की शांति से प्रभावित होते। एक दिन गांव की एक वृद्ध महिला रोते हुए गुरुजी के पास आई। उसने कहा कि उसके बेटे ने उसे त्याग दिया है और अब वह अकेली है। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी करुणा भरी दृष्टि से उसे देखा। वह महिला थोड़ी देर गुरुजी के सामने बैठी और फिर उसके आंसू खुद ब खुद थम गए। वह उठकर बोली कि अब उसे लगता है जैसे उसके भीतर कोई सहारा मिल गया है। ये मौन की ही शक्ति थी जिसने उसके हृदय को बदल दिया। अर्जुन को यह सब देखकर गहराई से एहसास हुआ कि वास्तव में मौन ही गीता का सार है। श्री कृष्ण ने शब्दों का प्रयोग किया था, पर उन शब्दों के पीछे का मौन ही वास्तविक संदेश था। अर्जुन अक्सर समीर और श्रद्धा से कहता कि यदि हम इस मौन को समझ लें तो जीवन का हर संकट हल हो सकता है। दिन बीतते गए और मीरा निकेतन साधना का एक केंद्र बन गया। वहां आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ लेकर जाता, कभी शांति, कभी करुणा, कभी नया जीवन दृष्टिकोण। गुरुजी का मौन सभी के जीवन को बदलता जा रहा था। श्रद्धा ने एक दिन समीर से कहा कि अब उसे जीवन का उद्देश्य मिल गया है। वह दूसरों की सेवा करना चाहती है और अपने अनुभवों को लोगों के साथ बांटना चाहती है। समीर ने भी कहा कि उसे अब यह समझ आ गया है कि जीवन का असली आनंद भीतर की शांति में है, न कि बाहरी उपलब्धियों में। अर्जुन इन दोनों को देखकर संतुष्ट होता और सोचता कि यही गीता का वास्तविक विस्तार है। जब व्यक्ति खुद बदलता है तो वह दूसरों को भी बदलने की शक्ति पा लेता है। मीरा निकेतन अब केवल एक आश्रम नहीं बल्कि आत्मिक जागरण का प्रतीक बन गया था। वहां का हर पेड़, हर कोना उस मौन की गवाही देता था जिसने साधकों के जीवन को नया मोड़ दिया था। पूरी कथा के अंतिम चरण में जब अर्जुन, समीर, श्रद्धा और मीरा निकेतन के सभी साधक अपनी साधना और जीवन के अनुभवों के शिखर पर पहुंचे तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो यह यात्रा केवल बाहरी घटनाओं की नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने की एक अखंड साधना थी। अनेक बार जीवन ने उन्हें झकझोरा, कई बार आंसुओं ने उनकी दृष्टि धुंधला दी, कभी पीड़ा ने उन्हें थका दिया,
तो कभी मोह और भय ने उनके मन को जकड़ लिया। परंतु हर क्षण जब उन्होंने भीतर की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि वास्तविक शक्ति और शांति का स्रोत उनके अपने ही अंतर में है। कृष्ण का वह उपदेश कि अपने धर्म का पालन करो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, क्योंकि पराया धर्म अपनाने से केवल भय और बंधन ही मिलेगा, उनके जीवन का मंत्र बन चुका था। अर्जुन, जो कभी युद्ध भूमि में भ्रमित और शोकाकुल था, जीवन की इस नई यात्रा में अब एक मार्गदर्शक बन चुका था। वह समझ गया था कि जीवन के संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर के मोह, वासना, क्रोध और लोभ से भी होते हैं। समीर, जिसने अपने जीवन में हार और असफलताओं का स्वाद चखा था, अब इस सत्य को जीने लगा था कि जब तक आत्मा जागृत न हो तब तक कोई बाहरी सफलता स्थायी नहीं। श्रद्धा, जो कभी अपने ही सवालों में उलझी रहती थी, अब शांत जल की तरह निर्मल और स्थिर हो चुकी थी। उसके मन में यह विश्वास दृढ़ हो गया था कि जब हम आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो हर प्रश्न का उत्तर अपने आप मिलने लगता है। मीरा निकेतन अब केवल एक आश्रम नहीं रहा था, वह जीवंत गीता का रूप बन गया था। वहां के वातावरण में इतनी शांति और दिव्यता थी कि कोई भी साधक वहां कुछ दिन बिताकर अपने भीतर प्रकाश अनुभव करता। मौन साधना, गीता पाठ और सत्संग के माध्यम से सभी ने जाना कि सच्ची साधना वही है जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाए और बाहरी जीवन में करुणा, प्रेम और सत्य के साथ जीने की प्रेरणा दे। समय के साथ यह ज्ञान केवल व्यक्तिगत अनुभव न रहकर एक सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गया। गांव, नगर और समाज के लोग मीरा निकेतन आने लगे। वे केवल उत्तर खोजने नहीं आते थे, बल्कि उस शांति और शक्ति को अनुभव करने आते थे जो वहां के हर कण में बसी थी। गीता का ज्ञान अब केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके आचरण और जीवन की शैली में उतर आया था। कहानी के इस अंतिम पड़ाव पर यह स्पष्ट हो गया कि जीवन का सार केवल बाहरी उपलब्धियों या भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि उस गहन संतुलन और स्थिरता में है जो आत्मा से जुड़कर प्राप्त होती है। हर चरित्र ने यह महसूस किया कि दुख और सुख केवल जीवन के दो पहलू हैं, वे आते जाते रहते हैं, परंतु आत्मा अजर अमर है। जब मनुष्य अपनी पहचान आत्मा के स्तर पर करता है, तभी वह भय, मोह और माया से मुक्त होकर वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। इस पूरी कथा का सार यह है कि गीता केवल युद्ध भूमि का उपदेश नहीं है, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देने वाली शाश्वत ज्योति है। यह हमें सिखाती है कि चिंता, मोह और दुख में डूबने के बजाय हमें अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करना चाहिए। जब हम अपने कर्म को समर्पण भाव से करते हैं और उसका फल ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब जीवन सरल, गहन और दिव्य हो जाता है। इसलिए अंत में यही कहा जा सकता है कि जीवन का अंतिम सत्य किसी बाहरी खोज में नहीं, बल्कि अपने ही भीतर है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है, और जब हम उस अंश को पहचान लेते हैं तो न तो कोई दुख हमें तोड़ सकता है, न ही कोई भय हमें रोक सकता है। यही गीता का सार है, यही इस कथा का संदेश है, और यही मानव जीवन की सबसे बड़ी साधना है कि मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को पहचाने, अपने कर्मों को निष्काम भाव से करे और अंततः उस शांति और आनंद का अनुभव करे जो कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद। नमस्ते मित्रों, चिंता जीवन का सबसे बड़ा बोझ है। यह मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देती है और उसका वर्तमान छीन लेती है। जब हम चिंता को छोड़ना सीख जाते हैं, तो हमारे जीवन में सच्चा सुकून उतरता है। सुकून वही अनुभव कर सकता है जिसका मन शांत और निश्चिंत हो। यदि हम हर परिस्थिति में विश्वास रखें कि ईश्वर ने हमारे लिए सबसे अच्छा तय किया है, तो चिंताओं की कोई जगह नहीं रहती। जीवन को आनंदमय बनाने का सबसे आसान तरीका है कि हम आवश्यक चिंताओं को त्याग कर वर्तमान क्षण में जीना सीखें। तब मन संतोष होता है, तभी जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ भी हमें बड़ी लगने लग जाती है। चिंता न केवल हमें नष्ट करती है, बल्कि हमारे सेहत और रिश्तों को भी प्रभावित करती है। आपके विपरीत सुकून हमें आंतरिक शांति और खुशहाली की ओर ले जाती है। जीवन में आनंद वही पा जाता है जो चिंताओं को छोड़कर भरोसों और सकारात्मक में आगे बढ़े।
इसलिए कहा जाता है कि चिंता छोड़ो, सुकून पाओ और जीवन को आनंदमय बनाओ। यदि आपने हमारे चैनल वृंदावन धाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए, ताकि हमारी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी आप तक पहुंच जाए। और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हर रोज हम ऐसी ही वीडियो डालते हैं और आप अगर ये सुनेंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।